तो आदमी का जिस्म ऐसा है जैसे एक मकान है, जैसे घर है, उसमें गारा, ईंट, सीमेंट, बजरी ये सब मिला करके मकान खड़ा किया। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं आदमी का जिस्म क्या है, जिससे फैला है जहां ये दुनिया इंसान के जिस्म से हरी भरी है। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी की इमारत है, एक मिट्टी का मकान, ये एक मिट्टी का मकान है। कैसे बना है? खून का गारा है इसमें, बिल्कुल मकान भी इसी नकल से बनाया। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां, जो हड्डियां हैं ईंटों की तरह है, और चंद सांसों पर रुका है ऐ ख्याले आसमां, ये सांसों पर रुका हुआ है। जैसे शरीर पर छत रुकी है, ये सांसों पर रुका है। जिस दिन काल पकड़ते हैं नक्शे करत उजाड़, सांस से ठंडा करना शुरू करता है, ठीक है, वायु में पूरी नाड़ियों से खींचता है, आदमी का जोड़ नहीं चलता है। और जैसे जैसे सांस खींचती जाती है, आपकी आत्मा सांस में है, इससे पूरा शरीर चैतन्य है। मौत की पुरजोर आंधी आंच जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इस तरह ये सांस यहां से नाभि में आ रही है, नौ नाड़ियों में समा रही है, पूरा शरीर चैतन्य है। इस खेले को बंदा नहीं समझ पा रहा है। योगी समझते हैं, वो पिंडे तक इसको पूरा क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कपाट में आकर निवास कर लेते हैं, पर आगे निकलने का भेद उनको मालूम नहीं है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में जाना तो आता है, भेदन करना, वापस निकलना नहीं जानते, ठीक है, आगे का मामला नहीं मालूम है। इस प्रकार से ईंधा को पिंगला में लेकर के सुरती तान देते हैं, कंसंट्रेशन तानते हैं। कैसे तानते हैं ये भी बताऊंगा, पर जो गैर नामी है वो शुरू मत कर देना, अटक जाओगे फिर, ठीक है, अटक जाओगे फिर। ये गुरु के सानिध्य के बिना नहीं किया जाए। इस तरह अंदर की साधना प्रॉपर तरीके के बिना जाने मत करना, धोखा हो जाता है, कभी कभी इसमें डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, शेर उल्टा चले। अंदर की दुनिया आसान है भैया, लिखना पढ़ना बड़ा आसान है। जो पढ़ना जानता है उसके लिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। ये साहिब बंदी की लिखा है, आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन जो नहीं पढ़ना जानता उसके लिए तो ये चित्र के समान है, उसके लिए तो एक फोटो बनाने के बराबर है। साहिब कह रहे हैं जैन जाना तह निकट है, जिसने जान लिया उसके लिए बहुत नजदीक है। रहा सकल घटपुर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गयो दूर। कह रहे हैं सूरत के डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेर लेना। मन को पकड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। योगी देखे तमाशा, सुषुम्ना में मन भी योगी को रोकता है, सुषुम्ना तक रोकता है, लेकिन वहां जिंदा होता है, मरता नहीं है। थोड़ी ढील हुई फिर नीचे आ जाता है, ठीक है, थोड़ी ढील हुई फिर नीचे टपक पड़ेगा, लेकिन मन को मार मैदा कर डाला, मन की सीमा से ही बाहर निकाल देता है एक्शन, ठीक है। ये मन की सीमा ही है जिससे आपको दुनिया अनुभव हो रही है, भाई बंधु मित्र सखा दोस्त दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन का दायरा है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्व जहां तक है, अट्रैक्शन है, इस तरह मन के दायरे में जो भी है वो पक्का मन की आज्ञाओं का पालन करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मन का रूप है। इच्छाएं कर रहे हैं ये मन है, इच्छा सब कर रहे हैं, और याद कर रहे हैं ये चित्त है, सब याद कर रहे हैं। निश्चय कर रहे हैं ये बुद्धि है, पैर रख रहे हैं तो भी निश्चय कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं तो भी निश्चय कर रहे हैं, यानी बुद्धि के दायरे में पूरी दुनिया मन बुद्धि चित्त अहंकार के दायरे के अंदर है। जब तक इस दायरे के अंदर इंसान है, मौत से किसी भी कीमत में नहीं बच सकता है। साहब का विज्ञान एक पराविज्ञान है जिसके अंदर परम रहस्य भरे पड़े। और दूसरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी सब में, ये भी मन के क्षेत्र है। इसके अंदर सभी डुबकी लगा रहे। मन मुरीद संसार है, गुण मुरीद कोई एक। इस तरह पूरी दुनिया इस मन के नेटवर्क में जाल में उलझी हुई है। तो सूरत के दंड से घेर मन पवन को, जैसे बकरवाल अपनी सोटी से एक चरवाहा अपनी गाय भैंसों को घेर करके इकट्ठा करता है, शायद करें सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर्म और अधर्म इस ध्यान लावे। अब कहां ध्यान करना है वो बोल रहे हैं। इसी बात को फिर आगे तमाशे हैं। इसी बात को रामायण में उल्लेख आता है, उल्टा जाप जपा जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तो लोगों ने सोचा मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। नहीं नहीं भाइयों, मरा मरा नहीं जपा। मैं तर्क देता हूं उनको, कहता हूं भाई वाल्मीकि जी ने मरा मरा क्यों जपा?
लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं जी उसने पाप इतने किए थे, उनके मुंह से राम शब्द ही नहीं निकल रहा था। मेरा तर्क है, बड़े बड़े और उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, हत्यारे हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को मारा है, अगर उनको कहेंगे राम शब्द बोलो तो क्या उनके मुंह से नहीं निकलेगा? निकलेगा। मेरा तर्क है। भाई वाल्मीकि जी ने कितने लोगों को मार दिया था? रत्नाकर दस्यु थे वो। बात ये नहीं थी, ये है उल्टा जाप। ठीक है, सांस यहां से पलटकर उल्टी कर दी, आप भी कर दोगे ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, लेकिन उल्टी करना आसान नहीं है। ठीक है, ये बिना सुरती के उल्टी सांस ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी। कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं द्वारा तो यहां पर सांसों को खींच लोगे। ठीक है, यहां आकर के नाड़ियों से खींच करके यहां करोगे, आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, अटक जाओगे वहीं पर ये सुषुम्ना में जाकर के सांसा को विलय कर देना है, सांसा का समग्र हवन कर देना है। हंसी हुई है आत्मा सांस में, प्राणों में। साहब एक जगह इसकी पुष्टि कर रहे हैं, सकल पसारा मेट कर मन पवना करे। मन और पवन एक कर दो। कैसे मन पवन एक करते हैं ये बताऊंगा, कैसे ध्यान नाम एक करते हैं ये बताऊंगा। साहब कह रहे हैं सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरति को ऊंचा तान दो, तहाँ देखो पुरुष अलग। कह रहे वहां अलग पुरुष को, अलग पुरुष को देख लो। तो रुकावटें हैं, दसम द्वार तक साधक कैसे जाता है? साधक जैसे इंद्र पिंगला लय कर दी, सुरत ऊंची तनी, इस सुरती पर सांस चलने लगती है। कैसे चलती है? सुरती पर कैसे चलेगी? सांस नाड़ियों में नहीं आती है, तब सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अधर में सांस जाने लगेगी। अधर आसन किया, अब अधर में आसन कैसे करते हैं, शून्य में कैसे निवास करते हैं, ये सुनना। अगम प्याला पिया, वो अगम प्याला कैसे पीते हैं, दसम द्वार में कैसे जाते हैं, सुने। इतना दसम द्वार का स्पष्ट और सहज व्याख्या कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। आपका कंसंट्रेशन वहां पर है, अब इस पर सांस चलती कैसे। यावद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। साहब ने यहां अलंकार से समझाने का प्रयास किया। जैसे कामिन जाए कूप पर कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन संग सुरत घड़े पर लाए। माताएं बहनें जब पानी भरने जाती हैं तो घड़ा उस पर भी घड़ा, 4 5 3 घड़े ऊपर, एक बगल में एक हाथ में, आपस में बातचीत भी करती है, रास्ता भी देखना होता है, लेकिन मूल सुरती वहां है। वो घड़ा सुरती के हाथ से पकड़ा, इसका मतलब सुरती में हाथ भी था। ठीक है, उसने घड़े को पकड़ रखा, सुरती जैसे इधर हो जाए घड़ा नीचे। पर वो 1 घंटा या 4-5 किलोमीटर चलती है माइया बहना घड़ा लेकर के, और घड़ा नहीं गिरता, एक पल भी सूरत वहां से हटाती नहीं है। अब वो इसका मतलब है कि सुरती में, ध्यान में हाथ भी था, ग्रिप किया हुआ था घड़ा ना, तभी तो घड़ा नहीं गिरा। इसका मतलब है, पर ध्यान दिखता नहीं है, बैलेंसिंग है उसके अंदर। मैं ध्यान की ताकत का एक एग्जाम्पल देता हूं। आप यहां बैठे मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहां से कहीं चला जाएगा, मुझे देख भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है ध्यान के अंदर 3 ताकतें थी, सुनने की, समझने की, देखने की। अब सुरती जैसे अष्टम चक्र में रुकती है, सांसाएं उस पर चलती है। ये हुआ सूरत से फेरा। ठीक है, सूरत से मोड़ी। साहब करें हाथ पांव इसके नहीं, सूरत से मोड़ी पकड़ी जाए। जैसे सांसा ऐसे चलती है, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। धीरे 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 शरीर पक्का खाली होने लग जाएगा, पक्का, क्योंकि शरीर चैतन्य सांस से है। अब एक मृतक अवस्था आ जाती है। साहब वाणी में कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय। ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। दुनिया मर रही है लेकिन किसी को मरना नहीं आता है। ऐसा कोई मरना नहीं सीखा जिसे दोबारा नहीं मरना हो। ठीक है, जिसे दोबारा नहीं मरना हो। जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। साहब कह रहे दुनिया मौत से डर रही है, मैं आनंदित होता हूं। मैं मृत्युमा अमृतम गमय, यह है मौत से अमृतों की तरफ जाना। ठीक है, अब कैसे मौत हो जाती है देखना। ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। और पलटू साहब भी कह रहे हैं, पलटू पहले मर रहा पाछे मुआ जगत। बोला मैं रोज मरता हूं, मरकर की जीता हूं। और गुरुदेव ने मरकर जीकर तो मरती है दुनिया, मरकर जीना सिखा दिया।
वर्कर जीना सिखा दिया। अब धीरे धीरे ये सांसें सिमटने लगती हैं खुद ब खुद। पानी को फेंको तो किधर जाती है? पानी किधर जाएगा? ढलान की तरफ। पानी का ये नेचर है। इस तरह जहां सुरती है, निरत जहां है वहीं सांस है। सुरत निरत एक ठाव लाए, जैसे सुरती पर तो सांस उसी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी खुद ब खुद। सांस डाइवर्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, आपको इसके लिए चेष्टा ही नहीं करनी पड़ेगी। बस सुरत संभाले का जाए। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन साल हर बहे कतौ ना जाए। धीरे 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 साधक की सांसा ऊपर की तरफ चलती चलती है और ये शरीर खाली होता जाएगा। क्यों? जैसे फेस कम हो गया एक, तो आप देखना बल्ब डिम हो जाता है, और लाइट ऑफ हो गई तो सब बुझ जाएंगे। धीरे धीरे पहले फेस डाउन होते जाएंगे, ठीक है? ऐसा लगेगा अब हाथ भी बंद नहीं होगा, फेस डाउन होते जा रहे हैं। धीरे 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 ऐसा लगेगा हिल भी नहीं सकता हूं, ऐसा लगेगा शरीर नहीं है। आप चाहोगे मैं मुट्ठी बंद करूं, नहीं होगी। बाजे लोग इस अवस्था में भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं अब और यहाँ मन, इस बीच में मन बड़ी कला करता है, आपके ध्यान को बिखेरेगा। जैसे ध्यान हटा और सांस नाभि में आ जाएगी, ठीक है? जैसे सांस नाभि में आई तो सब चौपट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मन बड़ा पस्तौर है और कुछ ना कुछ ऐसा याद दिलाएगा उस समय, कुछ ऐसी बात याद दिलाएगा जो सोचे ही सोचे फौरन बोलेगा। मुझे कैप्टन साहब ने गाली बकी थी, बस हार्ट एंड वन फीलिंग लाएगा, आप सोचेंगे ही सोचेंगे अब कैप्टन साहब के लिए। बस जैसे वहां सोचा तो उस जगह पहुंच जाओगे जहां कैप्टन सिंगाराम ने गाली बकी थी। इस तरह बंधुओं, मन बड़ा शैतान है, 50 बार आपके ध्यान को पलट देगा, सुर्ती को वहां रुकने नहीं देगा। जैसे आपकी सुर्ती हटी, आपका ध्यान ड्रॉप करके नीचे गिर जाएगा। और यही है मन का खेला, आत्मा को अपने रूप में नहीं जाने देता है, ठीक है? पवन में सभी उलझे हुए हैं, दम में सभी उलझे हैं, सांस में सभी फंसे हैं, पवन के जाल में सब उलझे हुए हैं। इसलिए आत्मा अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रही है। जिस तरह जैसे जैसे हम दही को मथते जाते हैं, दही को मथते जाते हैं, तैसे तैसे मक्खन ऊपर आता जाता है। जैसे जैसे सांसें ऊर्ध्वमुखी होती जाएगी, मन दिखाई देने लगेगा, ठीक है? तभी साहब कह रहे हैं, हुम सोहम तत्व विचारा, मंकनाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। यहां मन काबू आ जाता है, ठीक है? इसलिए मन बाकी कोई माई का पुत्र कभी काबू नहीं कर सकता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवां द्वारा, ये 10वें द्वार में रहता है, ठीक है? वहीं से हुकूमत चला रहा है, इस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश मचाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न देखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। इस अवस्था में चलने के बाद में धीरे धीरे गफलत नहीं तहां सदा होशियार देखना, कहे कबीर सुधिया और आंखों जो सुई बिच डोरा रे, जैसे कामिन जाए कूप पर कर छोड़े बतलावे, आपन बोझ धरे सर ऊपर सुरत घड़े पर लाए। बस वो कंसंट्रेशन पर श्वास चलती रही। धीरे धीरे लगेगा ये पूरा सीज हो जाएगा, धीरे धीरे लगेगा बस सर हूं, धीरे धीरे लगता जाएगा इतना ही हूं। जब यहां पहुंच जाओगे लगेगा डूब गया जैसे समुद्र में। सांस चाहोगे तो सांस भी नहीं मिलेगी, हाथ हिलाना चाहोगे तो हाथ भी नहीं हिलेगा। ऐसे में अब लगेगा पूरा शरीर से नाता ऐसा लगेगा कंप्लीट डायरेक्ट हो चुका है। अब रूह भी चाहती है, कहां है शरीर? रूह ने देही से प्यार कर रखा है, मन ने भी शरीर से प्रेम कर रखा है। रूह ने शरीर से क्यों प्रेम कर रखा है? शरीर की इंद्रियों के मजे के कारण आत्मा ने इस शरीर की इंद्रियों का मजा अपना मजा मान लिया है। इसलिए आत्मा भी खुद शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, वहां आत्मा भी टटोलने लगती है, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर। कहीं ऐसा तो नहीं कभी भी नहीं मिलेगा, और सच में ऐसा लगता है कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि न श्वासा सिस्टम चलता है, न हाथ पांव हिलता है, न पैर हिलते हैं, न कुछ हिलता है, और बस यूं लगेगा फाइनली खत्म हो गए। पर घबराना नहीं, धीरे 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 सिमटती 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 सांसा एक जीरो बन जाएगा, बस एक जीरो। वहां मन समझ में आता है, मन ऐसे नजर आता है जैसे पेपर वेट है, तू है। मन को कोई देख न पाए, पूरी दुनिया को ये नचा रहा है, मन की कला पूरी हाथ में आ जाती है, मन को मार मुर्दा कर डाला। अब यही शून्य सहजो सात सुखी कहे लागी शून्य समाज, ये शून्य याद रहता है, यहां भी ये पलट जाती है, बस यूं पलटती है, महाप्रज्ञावस्था आ जाती है, ठीक है? ये चेतना पूरी समाप्त हो जाती है, और ये हुआ दसम द्वार खुलना। ये एक अवस्था है, स्थिति नहीं, ठीक है? ये मैंने संक्षेप में बोला। अब जाकर के अंतवाहक शरीर द्वारा और विज्ञान देही द्वारा
जो हाथों के बिना भी काम करता है, कानों के बिना भी सुनता है, पैरों के बिना भी देखता है, ऐसे अलौकिक अद्भुत शरीर को प्राप्त करके समस्त ब्रह्मांड की यात्राएं करता रहता है। जहां भी चाहे पहुंच जाता है, जो भी इच्छा करे हो जाता है, जहां अंतर्ज्ञान हो वहां पहुंचेगा और जहां प्रकट होना चाहे वहां भी पहुंच जाएगा। ये दसम द्वार की यात्रा, इस प्रकार से वो दसम द्वार तक वो पहुंच जाता है। यहां तक भी जो शक्तियां प्राप्त हुई ये हैं दिव्य शक्तियां, ये आत्म शक्ति नहीं है। आत्मा के अंदर को खोलना, इसमें पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए आत्मा को खोलना कोई नहीं जाना। आत्म द्वार खुलना ही 11वां दरवाजा खुलना है, ठीक है। 10वां द्वार तो सुषुम्ना के अंदर है, पवन से खुलेगा, ठीक है। ये 11वां दरवाजा सुरती के अंदर है। जैसे बीज के अंदर जाना कहां से होगा? मिट्टी के संपर्क को पाकर ही बीज के अंदर का जाना बाहर आएगा। 11वां दरवाजा पूर्ण सदगुरु के द्वारा ही मिलेगा। सुरती जैसे उनमें रखी 11वां दरवाजा खुलेगा, ठीक है। ये आपकी आत्मा में जब ये सुरती चैतन्य होती है, आत्मशक्ति आ जाएगी। जब आत्मशक्ति आ जाएगी तो आप दूसरे हो जाओगे। मन का जोर शरीर में कहीं से भी नहीं चलेगा, इस 3 लोक से बाहर की चीज हो जाएगी। सब कुछ दुनिया पागल लगने लगेगी, सब कुछ स्वप्न लगने लगेगा। और इन दसम द्वार तक भी जाएगा तो वहां भी माया खींचेगी, फिर आपको माया नहीं खींच सकती है। इसलिए सुरत मान विस्तृत करो, गुरु में देव समाय, कहे कबीर धनदास से सब अगम पंथ लखाए। अब कालांतर में भ्रम और बहम आते गए। क्या हुआ? किसी ने थोड़ा सा दसम द्वार की बात मिलाई, 5 शब्दों की बात मिलाई, अंदर की बात मिलाई, थोड़ी साहिब की वाणी मिलाई, सब मिला करके खिचड़ी हो गई। मैं साक्षी दूंगा 11वें दरवाजे की। साहिबानी में कह रहे हैं 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी, जानत संत सुजान। दसम द्वार से प्राण निकासा, स्वर्ग लोक में पाए वासा, राजा होके जग में आए। पर आगे साहब कह रहे, रंभ द्वार से प्राण जब जाई, अमर लोक में हंस सिधाई। 11वें दरवाजे से ही निकल करके ये परमात्मा तक पहुंचेगा, वरना उस अनामी पुरुष में पहुंचेगा। 10वें की वहां तक पकड़ नहीं है, 10वां तो योग में आता है। इसलिए जितने भी मतमतांतर हैं, दसम द्वार तक की बात कर रहे हैं। और साहब ने आकर के 11वें दरवाजे का रहस्य इस ब्रह्मांड को दिया, उस अमरधाम की बात कही, उस सच्चे नाम की बात कही।